भारत का गोदी मीडिया किसानों को लेकर के नैरेटिव बनाना शुरू कर चुका है कि जो किसान अलग अलग पंजाब हरियाणा के जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली आने के लिए, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आम लोगों को दिक्कत हो रहा है। और आम लोग, काम धंधा करने वाले लोग, कार्यालय जाने वाले लोग, ऑफिस ऑफिस जाने वाले लोग को दिक्कत हो रहा है प्रदर्शन से। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस भारत की पहचान जय जवान जय किसान से होता है, क्योंकि भारत के 75% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से किसानों के साथ आज हरियाणा पंजाब के विभिन्न बॉर्डर पे इस तरह से किलाबंदी किया गया है, हरियाणा पंजाब के विभिन्न बॉर्डर को, कि जैसे वो लग रहा हो कि वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। जिस तरह से किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हैं, और शंभू बॉर्डर पर इस बार फिर से किसानों ने अपना लंगर डाल लिया है और किसान शंभू बॉर्डर पे डट चुके हैं। जो हरियाणा पंजाब का अंबाला का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां किसान अब टेंट समियाना लगा लिए हैं और हर दिन किसानों का लंगर भी चल रहा है। और किसान साफ कर चुके हैं जो किसानों की 12 मांगे हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, और एमएसपी पे गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान कि जो उनका फसल है उस पर एक मूल्य तय हो, अगर उसके नीचे कोई खरीदारी करता है तो उसको जेल भेजा जाए। लेकिन मोदी सरकार एमएसपी पे गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। जो मोदी सरकार हर दिन किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, लेकिन आज भी भारत में 23 रुपया किसान कमाते हैं, उस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोलती है। किसान आए दिन भारत में फांसी लगा के मर जाते हैं। उनका आर्थिक हालात इतना खराब हो चुका है कि वो कर्ज के तले दब के यूं ही मर जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन वहीं बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनको जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को भाड़ा पे उन लोगों को जिस तरह से दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो वहीं कॉर्पोरेट घरानों का जिस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपया का कर्जा माफ मोदी सरकार कर देती है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करती है मोदी सरकार? किसान ही तो हैं जो कोरोना के टाइम में भारत की रीढ़ की हड्डी बने थे अर्थव्यवस्था का, और खेती किसानी के बिना भारत अधूरा है। और आज जो लोग प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में प्रदर्शन होना सबसे आवश्यक पहलू में से एक है। अगर सड़क शांत हो जाता है ना, तो संसद आवारा हो जाता है। ये किसने कहा था? हम नहीं बोल रहे अपने तरफ से, जयप्रकाश नारायण जी का ये वाक्य था। और किसान अपने हक के लिए वहां बैठे हुए हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर जो है हरियाणा पंजाब का अंबाला बॉर्डर, जहां काफी तादाद में किसानों की वहां जमावड़ा नजर आ रही है और किसान दिल्ली जाने पर आमादा है। लेकिन हरियाणा सरकार जिस तरह से विभिन्न हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर और हरियाणा की तरफ जाने वाला जितना रास्ता है, हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने वाला सभी रास्ते को इस तरह से किलाबंदी किया गया है कि जैसे लग रहा हो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे आपका शंभू बॉर्डर, जहां किसान डट चुके हैं और किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक भारत सरकार, मोदी सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक वो प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं है। तो वहीं जो शंभू बॉर्डर पे हजारों के तादाद में आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें सैकड़ों के तादाद में किसान घायल हुए हैं। कितने किसानों की काफी गंभीर चोटें आई हैं, उनकी हड्डी टूट गई है। तो पायलट गन और यहां तक कि रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्या हम लोग किंग जॉन उनके सरकार में रहते हैं क्या, कि हम लोग अपना मांग उठाना छोड़ दें, अपने हक के लिए आवाज उठाना छोड़ दें? यही तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो हमें बाबा साहब अंबेडकर दे के गए, कि हमें अपनी बातों का रखने का अधिकार लोकतंत्र में है। लेकिन मोदी सरकार, ऐसा लग रहा है कि जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है या आलोचना करता है, उसको जैसे देश विरोधी साबित करने में मोदी सरकार के नुमाइंदे लग जाता है। और गोदी मीडिया आजकल ऐसा दिखाने में लगा हुआ है कि हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, ये जितने रास्ते में बड़े बड़े जो किलेबंदी की गई है, कंक्रीट के दीवार खड़े कर दिए गए हैं, बैरियर ऐसे लगाया गया कि तार और सब बिछा दिया गया है, कील ओल हला दिया गया है, जिससे आम जनता किसान को कोसें कि किसानों की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन आम जनता को समझना चाहिए कि किसान तो कील हलाने रोड पे नहीं गए हैं, किसान तो ब्रैकेटिंग नहीं किए हैं, किसान तो बड़ा बड़ा कंक्रीट का दीवार नहीं लाके खड़ा किए हैं। वो तो शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली में मोदी सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। लेकिन कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा अभी नए नवेले बने हुए हैं, ये जिस तरह से किसान आंदोलन को पहले बोल रहे थे कि इसमें कुछ राजनीति लोगों का जिस तरह से इसमें घुसपैठ हो गया है, जो सही नहीं है। लेकिन किसान जिस तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? अर्जुन मुंडा जी, आप कृषि मंत्री हैं, आप झारखंड से आते हैं और आप खेती किसानी आप बहुत करीब से देखे हैं, तो आपको तो किसानों की जो मांग है, सबसे जो प्रथम मांग है किसानों का, वो है एमएसपी पे गारंटी।
तो एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं मोदी सरकार देने के लिए तैयार हो रही है कि उसके एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, अगर उसके नीचे किसानों का कोई फसल खरीदेगा उसको जेल हो। जिस पर अर्जुन मुंडा का कहना है कि अभी किसानों से बातचीत चल रहा है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसान अपना टेंट समियाना डाल लिए हैं और लंगर शुरू हो चुका है और किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक मोदी सरकार मांगों को नहीं मानेगी, ये लंगर अब किसानों का चलेगा शंभू बॉर्डर पर। और 3 बार का बातचीत तो हो चुका है और तीनों बार का बातचीत ऐसा लगा बेनतीजा ही निकला है, क्योंकि किसानों की क्या मांग है। 2020 में जो 13 महीना धरना प्रदर्शन जो चला आपके, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे और जो विभिन्न हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे जो प्रदर्शन चला, उसमें 700 से ऊपर किसान मारे गए। उनके परिवार को मुआवजा दे और उनके परिवार के प्रति सरकार सहानुभूति प्रकट करे, ऐसा मांग है किसानों का। जो लखीमपुर खीरी में जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी जो हैं, इनका बेटा थार गाड़ी किसानों पे चढ़ाने का काम किया था, जिसमें किसान की मौत भी हुई थी। उसको जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी जी की पुलिस उस समय मलाई खिलाते हुए नजर आई थी, कुछ खबरों में पेपर में भी छपा हुआ था, और जिसको लेकर के किसानों में नाराजगी था। अब किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसानों का मांग है कि उनका कर्जा माफ हो। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ कर देते हैं, भाड़ा पर सरकारी संपत्ति को दे दिए हैं, तो किसानों का कर्जा माफ करने में क्या जाता है मोदी सरकार का? किसान इसी देश के हैं। अगर किसान फसल उगाना छोड़ दें तो केंद्र में जो मंत्री लोग हैं, चाहे जो नेतागिरी या चमका रहे हैं और बोल रहे हैं किसानों की मांग सही नहीं है, तो लोग क्या खाएंगे? मलकोका खाएंगे? सोना चांदी तो नहीं खाइएगा, खाइएगा दाल भात तरकारी ही खाइएगा। तो किसान जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग जायज है। आज से किसान एमएसपी की मांग नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से ही कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मांग को पूरा करेंगे। इतना दिन से कांग्रेस भी कुंभकर्ण वाला नींद में थी, क्योंकि अभी 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर के सबके अंदर में अब किसानी जगेगा। लेकिन किसान आज भी भारत में बेमौत मारे जा रहे हैं। आज भी भारत में किसान 23 रुपया कमाते हैं। इसलिए आजकल के जो नौजवान है, बिहार यूपी में तो अधिकतर नौजवान खेती करना ही छोड़ दिए, कॉर्पोरेट का गुलाम बनना सबसे अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि खेती किसानी से उनको फायदा है नहीं, क्योंकि वो जो फसल लगा रहे हैं उसका लागत भी उनको नहीं निकल पा रहा। तो सोच रहे क्यों नहीं सीधे चलो कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बन जाओ। बिहार यूपी का जो हालात है अभी खेती किसानी का, वो सबसे बुरा है। जहां नौजवान से अगर पूछ दिया जाए तो 100 नौजवान में कहीं 1-2 नौजवान ही बोलेगा कि हम खेती किसानी करना चाहते हैं, नहीं तो बाकी जितना अडानी अंबानी का गुलामी करने के लिए लोग तैयार है। और किसान जब अपनी मांग रखते हैं तो उनको गलत ठहराने में यही अडानी अंबानी का गुलामी करने वाले लोग उनको गलत ठहराने लगते हैं। वो किसान हैं, वो पसीना बहाते हैं खेत में, मिट्टी से लड़ते हैं, बारिश से लड़ते हैं फसल उगाने के लिए, तब जाके वो हम लोग का पेट भरते हैं। और उनको गोदी मीडिया ऐसे दिखाने में लगा है कि जैसे ये प्रदर्शन जो हो रहा है हरियाणा पंजाब के विभिन्न बॉर्डर पे, इससे आम जनता को दिक्कत हो रहा है। लेकिन दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जो विभिन्न बॉर्डर है, वहां ब्रैकेटिंग कौन लगाए? किसान जाके लगा दिए। गोदी मीडिया को तो मोदी सरकार से सवाल करना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया में हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि रवंडा मीडिया है, नचनिया मीडिया है। इसको सिर्फ मोदी जी का भक्ति और चरण वंदना करने आता है, सवाल पूछने नहीं आता है। सवाल पूछेगा तो ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगा। यह कि किसान और सरकार के जो नुमाइंदे हैं एक बार फिर से रविवार को 18 फरवरी को बैठेंगे बातचीत पर। तो देखा जाए 18 फरवरी को क्या जो ये किसान के किसान जो ये मांग किए हैं, 12 मांगे हैं किसानों की, और उसमें सबसे प्रथम है मांग है कि जो लखीमपुर खीरी में जो मंत्री जी का बेटा गाड़ी चढ़ाया उस पर कार्रवाई हो अच्छा तरीका से। और जो 700 किसान 2020 में जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो 13 महीना धरना प्रदर्शन चला, उसमें जो किसान उन की मौत हुई 700 से ऊपर, उनको सरकार मुआवजा दे और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करे। और किसानों की मांग है कि एमएसपी पे गारंटी मिले। देखने वाली बात होगी कि क्या नए नवेले जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी बने हैं, क्या वो किसानों की मांग मांगते हैं या नहीं मानते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं अभी किसान हरियाणा पंजाब के विभिन्न बॉर्डर पे अपना लंगर डाल चुके हैं, और शंभू बॉर्डर पे सबसे अधिक तादाद में किसान अभी नजर आ रहे हैं टेंट समियाना के साथ, और अपना लंगर भी चलाते हुए किसान देखे जा रहे हैं। क्योंकि जो फसल उगाता है वो खाना बना के खाकर सरकार से लड़ना भी जानता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।